लखनऊ। एक तरफ यूपी की सियासत में जहां मायावती रैली ने अखिलेश यादव के सियासत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव के एक ऐलान ने बड़ा सियासी तूफान ला दिया है। तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी होगी। अब तेजस्वी यादव के इस ऐलान में कितना दम है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव का ये बयान बिहार की चुनावी पिच ऐसी मानी जा रही है जिसके इनिंग की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अंजाम क्या होगा ये पता नहीं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो बिहार के 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनकी पार्टी 15 सालों तक बिहार में शासन कर चुकी है और अब एक बार से सत्ता की चाहत में तेजस्वी यादव ने ऐसा ऐलान कर दिया है जो सियासी गलियारों में किसी तूफान से कम नहीं है। 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। हमारी सरकार बनने पर जीत का जश्न, हर घर को सरकारी नौकरी और बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री लगाकर एजुकेशनल सिटी स्थापित कर आईटी पार्क और SEZ लगाकर कृषि और डेयरी आधारित उद्योग को बढ़ावा देकर बिहार को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के रूप में किया जाएगा। तेजस्वी यादव जी, आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी बेरोजगारी दूर हुई तो बिहार में कई युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कई युवा पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, कई युवा फिर से इस राज्य में अपराध के क्षेत्र में आ जाएंगे। बिहार के चुनाव में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में लगातार बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। वैसे तो राजनीतिक घोषणाओं का अमली जामा पहनाना सियासत की पुरानी रवायत है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव का ये ऐलान भी महज सियासी अमली जामा ही तो नहीं है? आइए जरा तथ्यों से एक बार इसे समझने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी होगी। अब ये नौकरी किसको मिलेगी, इसके लिए क्या अनिवार्यता होगी, ये तेजस्वी ने नहीं बताया। अब अगर बेसिक तुलना करें तो ये नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 18 साल से ज्यादा के होंगे। 2011 की जनगणना में बिहार में कुल 1,89,13,565 परिवार थे। उस वक्त बिहार की आबादी लगभग 10,40,00,000 से ज्यादा थी। इस हिसाब से बिहार औसतन एक परिवार में 5.5 लोग रहते हैं। अब इसके लिए कितने घर बने होंगे या एक घर में कितने परिवार होंगे, DDUP इसकी पुष्टि खुद नहीं करता है, क्योंकि ये महज एक अनुमान है और हर घर के अनुमान लगाने का तरीका सरकार का अलग अलग हो सकता है। लेकिन इस अनुमान के हिसाब से ही तेजस्वी यादव के वादे की बात करें और घरों की संख्या कम से कम माने तो भी क्या वादा पूरा करना तेजस्वी यादव के लिए संभव होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन का वो हिस्सा वो खुद महज 4 लाख नौकरियों का वादा कर रही है और तेजस्वी वाले वादे से खुद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम कन्नी काटते नजर आए। देखिए, यहाँ पे गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम यहाँ लगभग 55 विभाग में लगभग 4 लाख पद, अलग अलग पद जो है पदों के अनुसार यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके इन सभी पद को भरने का प्रयास करेंगे। तेजस्वी ने कहा है कि हर एक परिवार को एक लोगों को नौकरी, क्या ये महागठबंधन का है या फिर? देखिए, ये आप क्यों लड़वा रहे हैं? सवालवा देकर सवाल यानी कांग्रेस की तरफ से भी तेजस्वी के इस वादे पर खुलकर कुछ साफ नहीं किया गया है कि आखिर हर घर में सरकारी नौकरी होगी या नहीं।
अब इसके पीछे का क्या कारण है ये तो वही जाने, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने ये घोषणा की तो वो अकेले थे। मंच पर कोई कांग्रेस का नेता नहीं था, जबकि मैनिफेस्टो कमेटी पहले से ही बनी हुई है। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर फंसे पेंच पर कांग्रेस जल्द ही निर्णय होने की बात कर रही है। गुस्सा इसका तेजस्वी यादव अकेले घोषणा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बनी हुई है। तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता अपने बात कर रहे हैं और इन 2 दिन में फैसले हो। दोनों ही पार्टियों के बीच ज्यादा सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब अगर पिछले विधानसभा के नतीजों के हिसाब से देखें तो ज्यादा कौन सा दल मजबूत है, तो उसमें आरजेडी कांग्रेस पर हावी दिखती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 144 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि आरजेडी का वोट प्रतिशत 23.11 था। वहीं कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और सिर्फ 19 पर जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि उसका वोट प्रतिशत भी आरजेडी से कम मात्र 9.48% था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस आरजेडी के सामने फीका था। शायद ये बात आरजेडी के मन में चल रही थी, तभी वो कांग्रेस पिछली बार के बराबर 70 सीटें भी देने को तैयार नहीं है। अंदर खाने की खबरों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 50 से 55 सीट ही ऑफर कर रही है, जबकि कांग्रेस इस पर मान नहीं रही है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, खुद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ चिराग ने इस पर सफाई दे दी है। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग देगा। कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताइए। इस बयान के साथ ही एनडीए में तकरार की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो एक तरह से शांत हो गई हैं। अब कौन से दल को कितनी सीटें मिलती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए यहाँ रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कफ सिरप कांड को लेकर किस तरह से बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई हुई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।